दोस्तों, भारतीय टीम अपने घर पर इंग्लैंड की टीम से 5 मैचों की सुपरहिट टी20 सीरीज खेलने वाली है। वहीं पर इस टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर पहुंच चुकी है। वहीं पर इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब इनकी जगह पर हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद से धूम मचाने वाले ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और नीतीश कुमार रेड्डी समेत 5 युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी इंग्लैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 14 महीनों से भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी समेत 2 और खूंखार खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड को बेहद मजबूत और बना दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के इस टी20 स्क्वाड को देख इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड टीम के छूटने लगे हैं पसीने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, साल 2022 में पिछली बार जब ये दोनों टीमें टी20 सीरीज में आपस में भिड़ी थीं, तो टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम धूल चटाया था। तो ऐसे में इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम की नजर एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम को इस टी20 सीरीज में हराकर अपना टी20 फॉर्मेट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने पर होगी। तो वही इंग्लैंड टीम की नजर टीम इंडिया को इस टी20 सीरीज ने हराकर भारतीय टीम से मिले पिछली हार का बदला लेने पर होगी। ऐसे में दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के टी20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी और मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर देखने मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई इस टी20 सीरीज में इंग्लैंड टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को चुना है, जिसे देख इंग्लैंड टीम को अभी से हार का डर सताने लगा है। इसके अलावा इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कौन होगा नया कप्तान और नया उप कप्तान। वहीं पर भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक भारतीय सरजमीन पर खेले गए टी20 मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई देगी सबसे खूंखार प्लेइंग 11। इसके अलावा इस 5 मैचों टी20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टी20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़ी रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो इस टी20 सीरीज की शुरुआत 22 जनवरी को पहले टी20 में मुकाबले से कोलकाता से होगी। तो वहीं पर दूसरा टी20 का बड़ा मुकाबला चेन्नई में। तो वहीं पर तीसरा टी20 का महामुकाबला राजकोट में। तो वहीं चौथा टी20 का मुकाबला पुणे में। तो वहीं पर इस टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 का महामुकाबला मुंबई में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज के लाइव एनकाउंटर की बात करें तो इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को ही एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या की टीम में होने के बावजूद पहली बार ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाकर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से टीम इंडिया का सबसे अच्छा कप्तान कौन है? वहीं इस टी20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड को चुना है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज तक भारतीय सरजमीन पर खेले गए टी20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो आज तक भारत और इंग्लैंड की टीमें भारत के होम ग्राउंड में 10 मुकाबलों में भिड़ चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। तो वहीं टीम इंडिया ने 6 मुकाबलों में बाजी मारा है। भले इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन इस टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड के खेमे में भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जिन्हें हल्के में लेना भारतीय टीम के ऊपर भारी इस सीरीज में पड़ सकता है।
वहीं पर अब अगर टीम इंडिया के इस T20 सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड की बात करें तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में सबसे पहले 2 युवा सलामी बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि पिछले 2 T20 सीरीज में बतौर सलामी बल्लेबाज कमाल का प्रदर्शन किया था। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले में ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने T20 करियर की शुरुआत तूफानी शतक ठोक कर की थी। हालांकि अभिषेक शर्मा पिछले T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल एक अर्धशतक जड़ा था, जिनके अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 12 T20 के मुकाबले खेलते हुए विस्फोटक स्ट्राइक रेट से एक शतक तो एक अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले से तांडव मचाते हुए एक के बाद एक 3 शतक जड़ अपनी बल्लेबाजी का लोहा T20 में मनवा चुके हैं। वहीं पर अगर संजू सैमसन के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने 37 T20 के मुकाबले खेलते हुए 3 शतक तो 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में ज्यादा बेहतर ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 मुकाबलों में 2 सैकड़ा ठोककर हर किसी को भौचक्का कर दिया था। वहीं पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज में तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े रन मशीन साबित हुए थे, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने केवल 20 T20 के मुकाबले खेलते हुए 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़ चुके हैं। तो इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान और T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव T20 मुकाबलों में मैदान के चारों ओर चौके और छक्कों की बारिश कर तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में इनसे कोई बड़ी पारी देखने को मिला नहीं था। वहीं पर अब अगर सूर्या कुमार यादव के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाते 4 शतक तो 21 अर्धशतक T20 में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज पिछले 1 सालों में बनकर उभरे हैं। हालांकि पिछले कुछ T20 के मुकाबले से रिंकू सिंह की बल्लेबाजी उतनी नहीं आई है। वहीं पर अब अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 T20 के मुकाबले खेलते 3 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल चुने तो हर बार टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में जाते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने के मौके इनको काफी कम ही मिलता है। वहीं पर ध्रुव जुरैल अंत के ओवर में बड़े बड़े शॉट की मदद से तेजी से रन बनाने का दम खम रखते हैं, जिन्होंने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया है, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 फॉर्मेट का सबसे तगड़ा विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर किसी भी T20 के मुकाबलों का रिजल्ट पलकर झपकते बदल देने का हुनर रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल को पहली बार बतौर उपकप्तान टीम में शामिल किया गया है। वहीं अक्षर पटेल ने बीते कुछ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं। वहीं पर अगर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 अर्धशतक बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 65 विकेट भी निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है।
वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी करने के अलावा जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी धूम मचा सकते हैं, जिन्होंने पिछले T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की थी, जिनके अगर T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 50 विकेट निकलते हुए कुछ बेहतरीन पारियां भी खेली है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पिछले T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या से कुछ खास प्रदर्शन देखने को मिला नहीं था। वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो बल्ले से लगभग 1700 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में अपनी घातक गेंदबाजी से लगभग 90 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पहली बार टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया था, जिस वजह से इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला था। तो अब देखने वाली बात होगी इंग्लैंड के सामने नीतीश रेड्डी बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कितने घातक साबित होते हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 5 धांसू गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजी को धराशायी कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दोस्तों, रवि बिश्नोई ने बीते कुछ सालों में टीम इंडिया के लिए बतौर लेग स्पिनर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ी है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो केवल 37 T20 के मुकाबले खेलते हुए 56 विकेट इस फॉर्मेट में चटका चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। इससे पहले भी हर्षित राणा को टीम इंडिया के लिए T20 स्क्वाड में चुना गया था, पर अब तक प्लेइंग 11 में इनको खेलने का मौका मिला नहीं था। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इनसे शानदार गेंदबाजी देखने को मिलता, तो अब देखना होगा प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर कितने घातक साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में 2 सालों बाद वापसी करते हुए उस सीरीज में धमाकेदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर आखिरी T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 विकेट चटकाकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज इस सीरीज में रहे थे। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 मुकाबलों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर और पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी से विकेट निकलने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने पिछले T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की थी, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने केवल 60 T20 के मुकाबले खेलते हुए 95 विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए T20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी की वापसी भारतीय टीम में पूरे 14 महीनों के बाद हो रही है। वहीं T20 की बात करें तो 2 सालों बाद मोहम्मद शमी कोई T20 का मुकाबला खेलेंगे। आखिरी बार शमी कोई T20 का मुकाबला 2022 के T20 वर्ल्ड कप में खेला था। वहीं मोहम्मद शमी के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 23 मुकाबले खेलते हुए 24 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की ऐसी है पूरी स्क्वाड, आप कमेंट कर बताओ। टीम इंडिया अपनी इस युवाओं से भरी हुई नई 15 सदस्यों की स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से 5 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या नहीं। वहीं आपके लिहाज से BCCI को इस T20 सीरीज के लिए और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था?